नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के कैंट थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रविवार की मध्यरात एक युवक की हत्या कर दी गई। शादी की बारात से लौटते समय युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। युवक को आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक की शिनाख्त पड़ोस के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र निवासी विशाल यादव के रूप में हुई। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। दरअसल पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के क्रामटोनिया मऊयदवंशपुर निवासी 25 वर्षीय विशाल यादव रविवार की देर शाम अपने घर से निकला था और वैवाहिक समारोह में शामिल हुआ था। मध्य रात्रि के बाद 12:30 बजे विशाल के घर फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। विशाल घायल अवस्था में कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम मसीनिया स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी में रामकरण यादव के घर के पास पड़ा है। इसके बाद उसके भाई संतोष ने उसे 12:45 पर जिला चिकित्सालय पहुंचाया तो इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने परीक्षण करके उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पीठ, कमर, हाथ आदि पर 5 से ज्यादा गोली के घाव मिले हैं। पुलिस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह हमारा भाई बारात से आ रहा था, उसको रास्ते में लोगों ने उसको साथ में ये हादसा कर दिया। कौन लोग थे, क्या लौट रहा था? मक्खापुर चूड़ामरी चौराहे के पास चाचा की लड़की शादी थी, वहाँ से गया था और वहाँ से फिर लौट रहा था टोनिया के लिए। रास्ते में मसीनिया के पास इसके साथ में ये हादसा हुआ। नहीं, वो अकेला था। हमारे चाचा के लड़के ये 4 व्हीलर से आगे आगे थे, पीछे पीछे वो आगे बाइक से आ रहा था। उसके बाद ये आप वेलकम रेस्टोरेंट से ये सीधे हाईवे 1 वे था तो उधर चले गए और ये अपना इधर लेफ्ट में होकर चले आए मसीनिया होते हुए। ये इनको रामापुर जाना था, मऊयदवंशपुर, और उनको टोनिया जाना। अब मुकदमे में भैया जो उससे कहा सुनी या कुछ भी हुआ होगा, हम वो प्रशासन अपना देख रही थी। उसके साथ में जो लोग रहते थे वो लोग अपना बताए हैं, अब हमको क्या मालूम। अब पुरानी रंजिश भी हो सकती है भैया, अब हम लोग का दिमाग इतना काम नहीं कर सकता है। कहा सुनी हुई थी, लेकिन इतना मामला गंभीर नहीं था कि कोई जान से मार देगा या कैसा होगा। बात को लेकर कहा, अरे आपस में बच्चे हैं, जब लड़ झगड़ कर लिए थे। अच्छा, ये उम्र होगी ये लगभग 22-23 साल या 24 साल 25 ऐसे लगभग था। ये प्रॉपर्टी डीलिंग, वो मिट्टी के ठेकेदारी करते थे। क्या नाम है? प्रकरण थाना कैंट का है। रात्रि में लगभग 1:30 बजे विशाल नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में मृत अवस्था में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स द्वारा मृतक की बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया गया तो उसको 5 चोट खूनालूद थी। मृतक के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली कैंट में जो तहरीर प्रस्तुत की गई, उसके आधार पर धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क से सुल्तानपुर हाईवे तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि उनके किसान भाई दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। उसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत ने आदेश किया था कि सभी किसान इकट्ठा हों और 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालें, जो आज निकाला गया है। तहसील मुख्यालय से ट्रैक्टर मार्च निकला है और शहादतगंज लखनऊ बाईपास तक जाएगा और वहीं बैठकर ये आंदोलन हुआ। उन्होंने कहा कि आगे राष्ट्रीय नेतृत्व जो आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन हो रही है, उसको हमारे पास टिकैत जी गए। ट्रैक्टर मार्च 26 तारीख को होगी, तो हम लोग ये ट्रैक्टर मार्च होते हाईवे होते दिल्ली की कूच करेंगे। कहाँ से आप निकाले? देखिए, हम यहाँ तहसील पर से निकाले हुए हैं, डीएम गेट पर से, और अब यहाँ से हम निकलेंगे बाईपास हाईवे लखनऊ रोड पे, और यहाँ से जब वहाँ हम लोग पहुँचेंगे वहीं आंदोलन करेंगे। जो भी आदेश होगा
तब हम लोग वही आदेश का पालन करेंगे। यहाँ से आप लोग सीधा कहाँ जाएंगे? सीधा हम लोग हाईवे निकलेंगे, हाईवे पे रुकेगी गाड़ी, वहीं आंदोलन होगी, वहीं मीटिंग होगी और वहीं से इंतजार किया जाएगा टिकैत जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसके आदेश के पालन किएंगे। आदेश का पालन होते हुए अगर टिकैत जी का दिल्ली मूव होए तो वही लगे दिल्ली मूव हो जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन पांडे है, मैं भारतीय किसान संघ महिला जिला। पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में पेपर लीक की जांच को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि एक और जहां यूपी में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर बड़ी मुश्किल से निकल रही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आ जा रहे हैं। नकल माफिया सक्रिय हो जाते हैं। 17 और 18 फरवरी को हुई भर्ती परीक्षा का पेपर और समीक्षा अधिकारी ARO पेपर लीक की हाई कोर्ट के स्तर से निगरानी में जांच कराई जाए और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। एक तरफ बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में बढ़ती जा रही है देश में, जहां भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई थी तो उसने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल बीत के जो है 20 करोड़ रोजगार कहाँ है। बामुश्किल कोई वैकेंसी निकलती है। अभी ARO की और पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकली जिसमें सारे स्टूडेंट और परीक्षार्थी जो है हमारे विद्यार्थी जो है उन्होंने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम देने लोग आए, दूर दूर से लोग आए जो है, और पता चलता है वो पेपर देते हैं, कोचिंग करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं और बाद में पता चलता है जब वो पेपर दे के आते हैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से तो बाद में परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, नकल माफिया सक्रिय हो जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि कोर्ट की निगरानी में एक SIT गठित हो। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के बाद SDM को मांगों के निस्तारण के लिए वार्ता की गई। SDM ने किसानों को उनकी मांगों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की ओर से की गई मांगों की जानकारी देते हुए संगठन के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि कई मामले हैं जिनको लेकर के आज SDM से वार्ता की गई है। मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी मिला है। रानीगंज के पास ही बंदनपुर है तो वहाँ के जो प्रधान हैं वो नाली बनवा रहे हैं और नाली जो है कहीं छोड़ दे रहे हैं, कहीं बनवा रहे हैं और बजट जो है उनका लंबा चौड़ा है। इसके लिए भी हम लोगों ने DM को संबोधित ज्ञापन में दिया था। आज भी वही मनमानी कर रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोगों ने बात किया है। कार्रवाई करने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया, कार्रवाई कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो जो हमारी वार्तालाप हुई है अभी तक तो सफल है, आगे कार्रवाई जैसी बताएगी वैसा हम। क्या नाम है, कौन सी पार्टी? हम अमृत स्टेशन के तहत भरतकुंड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। वर्चुअल रूप से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को एक सौगात दी। 17 करोड़ रुपए की लागत से भरतकुंड रेलवे स्टेशन का जहां कायाकल्प होगा, वहीं मोहबरा टेढ़ी बाजार रेलवे ओवरब्रिज का भी आज लोकार्पण हो गया। हलकारा का पूर्वा रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ और इसके साथ ही कई रेलवे लाइन का दोहरीकरण और तिहरीकरण भी होना है, जिसमें अयोध्या प्रयागराज रेलवे लाइन का दोहरीकरण, बनारस लखनऊ रेलवे लाइन का तिहरीकरण और अयोध्या रायबरेली के लिए नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने आज कहा कि आधुनिक सुख सुविधाओं से भरतकुंड रेलवे स्टेशन लैस होगा। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। अयोध्या से प्रयागराज रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा तथा अयोध्या से रायबरेली के लिए नई रेलवे लाइन बनेगी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु सुविधापूर्वक अयोध्या पहुंच सकें, यह व्यवस्था रेल मंत्रालय कर रहा है। भारत की तपोस्थली के कायाकल्प के लिए सरकार से यह मंजूर हुआ है, जिसकी राशि है 41 करोड़ रुपए। अयोध्या में जितने रेलवे स्टेशन बनेंगे, जितने भवन बनेंगे, सब राम मंदिर मॉडल के आकार के होंगे। भरतकुंड के पुराने रेलवे स्टेशन के स्थान पर दिव्य एवं भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा तथा कॉलोनी की भूमि पर खूबसूरत पार्क का निर्माण करने के बाद उसमें भगवान
भरत महाराज की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। नई रेलवे स्टेशन का आकार राम जन्मभूमि के मंदिर जैसा दिखेगा। साथ ही यातायात की सुविधा को देखते हुए ओवरब्रिज निर्माण कार्य भी यहां प्रस्तावित है। स्वच्छ नगर बने, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रेल के द्वारा सुविधा प्राप्त हो सके, एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ श्रद्धालुओं को लाया जा सके, ले जाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज शुरू हो गया है, सेकंड फेज पर काम शुरू हो गया है और अयोध्या रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। 3 दिवसीय अयोध्या प्रवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के डॉक्टर इंद्रेश कुमार आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सम्मानित कार्यकर्ताओं और महिलाओं तथा पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह ने भव्य स्वागत किया। अयोध्या पहुंचे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि आगामी 2024 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच योगी मोदी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार पुनः लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आज जब श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है तो निरंतर दर्शन भी करने लोग पहुंच रहे हैं। आज भारत का मुसलमान अपनी जड़ों से जुड़े और अखंड भारत तथा भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए कार्य कर रहा है। बता दें कि अयोध्या में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में डॉक्टर इंद्रेश सम्मिलित होंगे। बीएन एकेडमी में आज स्वागत समारोह मनाया गया। विद्यालय में कक्षा 5 के छात्रों ने कक्षा 4 के छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए शुभकामना दी। कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने मंच की सजावट की, कक्षा के बच्चों को तिलक लगाया तथा बैच लगाकर स्वागत किया। कक्षा 5 के बच्चों ने गीत, चुटकुले तथा कहानियों के द्वारा उनका स्वागत किया। स्वागत पार्टी में स्वादिष्ट व्यंजन भी परोसे गए। सभी बच्चे आकर्षक परिधान पहनकर आए। इसी कड़ी में कक्षा 4 के बच्चों ने कक्षा 5 के बच्चों का विदाई समारोह भी किया। इस अवसर पर मदन लाल श्रीवास्तव प्रधानाचार्य, अशोक कुमार यादव, विकास कुमार, नीतू श्रीवास्तव, अमृता श्रीवास्तव, ज्योति मिश्रा, अनामिका, मंजू त्रिपाठी, सुमन तिवारी, प्रतिमा श्रीवास्तव, कंचन दुबे, शैल कुमारी, डॉली, रूपा पांडे, स्नेहा गौर आदि मौजूद थे। Good afternoon all. My name is Shumaila Fatima. My school name is BN Academy. हमारे स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी मनाई गई और हम लोग फेयरवेल पार्टी के रूप में इकट्ठित हुए थे और हम लोग ने चाउमीन खाई और बहुत सारे कार्यक्रम किए। किसी ने चुटकुले सुनाए और हम लोग ने सैटरडे को वेलकम पार्टी मनाई गई थी। इसलिए वेलकम पार्टी मनाई गई थी और हम लोग ने बहुत सारे डांस किए, परफॉर्मेंस किया और किसी ने चुटकुले सुनाए। थैंक यू। Good afternoon everyone. My name is Sarada Srivastava and my school name is BN Academy. आज हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी और वेलकम पार्टी मनाई गई, जिसमें 4th क्लास के बच्चों ने 5th क्लास को सरप्राइज दिया और उन्होंने हमारे लिए डांस किया, गेम खिलाया। उसके बाद 5th क्लास के बच्चों ने रिबन कट किया और 4th क्लास के बच्चों ने हमें बैच पहनाया, टीका लगाया। उसके बाद हम लोग ने चाउमीन खाई, बटर केक खाया। उसके बाद हम लोग ने डांस भी किया और बहुत मजा आया। थैंक यू। फजीलत और इबादत की रात होती है सबे बारात, जिसमें मुसलमान अल्लाह तबारक और ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सबे बारात में हर मुसलमान पूरी रात जागकर नमाज अदा किया करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सबे बारात की रहमत या मगफिरत की रात को सच्चे दिल से इबादत करने पर अल्लाह से किए गए गुनाहों को माफ़ कर देने की दुआ मांगी गई। अयोध्या पुलिस सबे बारात को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रही। बता दें कि बीती रात सबे बारात का त्यौहार मनाया गया। सूर्यास्त के बाद लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर खुशबू के लिए अगरबत्ती और रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाते हैं। मुस्लिम समाज कब्र पर फूल डालता है और अल्लाह से उनके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। कदर की जो है
रात होती है और जिसमें हमारे सारे लोग अपने आते हैं, अपने वालिदैन के कब्रों पे फातिया वगैरह पढ़ते हैं। और ये मतलब पूरी रात अगर इसमें ज़ियारत करें इसकी तो बहुत कम है। और इसमें रोज़े भी रखे जाते हैं और लोग जो है नमाज भी अपने वक्त की पाबंदियों के साथ अपना पढ़ते रहते हैं। पूरी रात ज़ियारत ही चलती रहती है इसके। कितनी बड़ा रात होता है कार्यक्रम जी आपका? जी, और जो है चलते चलते सुबह फजर के बाद इस ज़ियारत को बंद किया जाता है और नमाज के बाद अपने अपने लोग घरों को निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? इसलिए मनाया जाता है, मीर हमज़ा के उसमें मनाया जाता है और बुज़ुर्गों को जो हमसे दूर हो गए हैं वो उनको याद किया जाता है। एक दिन उनको भी याद कर लिया, जैसे हिंदुओं में होता है, एक होता नहीं आप लोगों में, उनका उसी तरह से इसमें भी होता है, मुसलमानों में भी। क्या कार्यक्रम होते हैं जी, इसमें उसके नाम कब्रों पे जाते हैं, अपने वालिदैन के नाम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और ये होता है।